न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान के बीच कभी भी आमने सामने की जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी घुस सकते हैं और उन्हीं आतंकियों को मार गिराने के लिए अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। न्यूज 18 के पास पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का एक्सक्लूसिव वीडियो भी मौजूद है। उस वीडियो में अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तान का लड़ाकू हेलीकॉप्टर गश्त करता दिखाई दिया। उस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स का एक जवान तैनात नजर आया। आतंकियों को ढेर करने के लिए उसके पास खतरनाक हथियार भी दिखाई दिए। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में टीटीपी के आतंकी घुसने की फिराक में है, जिनका सफाया करने के लिए उसने अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में घुसने की ताक में है और सबूत के तौर पर पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद टीटीपी के आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की। न्यूज 18 के पास मौजूद उन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आधुनिक हथियारों से लैस कई आतंकी दोनों देशों के बीच मौजूद कटीली बाड़ के पास खड़े दिखाई दिए। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी के पास अमेरिका के घातक हथियार मौजूद हैं, जिन्हें वो अफगानिस्तान में छोड़ गया था। एक तस्वीर में कटीली पहाड़ की दूसरी तरफ एक चौकी भी दिखाई दी, जिस पर पाकिस्तान का झंडा लहराता दिखा। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान के इशारे पर टीटीपी से दूसरे आतंकी संगठन जुड़ते जा रहे हैं, जिससे उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ये भी आरोप है कि टीटीपी के आतंकियों को तालिबान अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देते हैं और फिर उन आतंकियों को हमले के लिए पाकिस्तान रवाना कर दिया जाता है, जो पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। एक रोज पहले ही पाकिस्तान ने दावा किया था कि पेशावर मस्जिद को उड़ाने के लिए टीटीपी ने 2 आत्मघाती हमलावर तैयार किए थे, जिन्हें अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत में हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान न केवल टीटीपी को शह दे रहा है, बल्कि उसके आतंकियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। इसीलिए उसने बॉर्डर पर टीटीपी के आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। इसी वजह से माना जा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इस बीच पश्तून समुदाय के से जुड़े एक्टिविस्ट फजलुर रहमान अफरीदी ने आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार के गठजोड़ से पर्दा उठा दिया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान टीटीपी के आतंकियों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बसाने के लिए तैयार हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने टीटीपी के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में टीटीपी ने एक के बाद एक कई हमले कर पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। कुछ रोज पहले पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले इस आतंकी संगठन को रोकने के लिए शहबाज शरीफ सरकार तालिबान के पैरों में गिर गई थी और उस दौरान टीटीपी के आतंकियों को पाकिस्तान में बसाने की शर्त पर तालिबान ने उसे रोकने की हामी भरी थी। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया का दावा था कि शहबाज शरीफ ने तालिबान की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब पश्तून समुदाय से जुड़े एक्टिविस्ट फजलुर रहमान अफरीदी ने पाकिस्तान के इस झूठ से पर्दा उठा दिया और जिनीवा में हुई यूएन की एक बैठक में यह दावा किया कि टीटीपी के आतंकियों को शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बसाने के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब एक बार फिर पाकिस्तान आतंक के मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। हालांकि पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो आतंकियों को पालता है। पश्तून समुदाय से जुड़े एक्टिविस्ट फजलुर रहमान अफरीदी का दावा है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच हुए उस समझौते के तहत शहबाज शरीफ सरकार टीटीपी के 44,000 आतंकियों और उनके परिवारों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बसाने की तैयारी में है, जिसका पता चलते ही पश्तून संरक्षण आंदोलन से जुड़े लोगों ने पूरे पाकिस्तान में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन माना यह जा रहा है कि टीटीपी के हमलों से डरकर ही पाकिस्तान सरकार ने तालिबान के साथ ये समझौता किया। इधर बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। राजस्थान में सतीश पुनिया को हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं दिल्ली में वीरेंद्र सचदेव, बिहार में सम्राट चौधरी और ओडिशा में मनमोहन सामल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ओडिशा में अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। उधर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करने पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक और बड़ी धमकी दे दी। रूस के पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुतिन को गिरफ्तार किया गया तो रूस इसे जंग का ऐलान समझेगा और वो उस देश की ईंट से ईंट बजा देगा जहां पुतिन को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पुतिन की गिरफ्तारी का मतलब रूस से जंग का ऐलान होगा, यानी रूस उस देश के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक देगा। पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने तो ये चेतावनी भी दे दी कि रूस के घातक हथियार ऐसे किसी भी देश को मिट्टी में मिला देंगे। दिमित्री मेदवेदेव ने जर्मनी का उदाहरण देते हुए दावा किया कि अगर पुतिन को वहां गिरफ्तार किया गया तो उसकी संसद को उड़ा दिया जाएगा। इससे 2 रोज पहले भी उन्होंने हॉलैंड के द हेग में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्यालय पर मिसाइल हमले की धमकी दी थी।
और चेतावनी दी थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक परमाणु ताकत वाले देश के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। यानी इशारों में दिमित्री मेदवेदेव ने यह कह दिया कि रूस परमाणु बम से हमला करने से भी नहीं चूकेगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन पर बेहद गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसके मुताबिक पुतिन के आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों को अगवा करके रूस ले जाया गया। इसी आरोप के बाद पुतिन के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जिससे भड़के दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी थी कि नॉर्थ सी में मौजूद रूस के जंगी जहाज से हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई तो हॉलैंड में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय मिट्टी में मिल जाएगा। जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दिमित्री मेदवेदेव की धमकी पर चिंता जताई, जबकि रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद उनके अधिकारियों में खलबली मच गई है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उन पर भी युद्ध अपराध के आरोप न लग जाएं। और इसी वजह से पुतिन के अधिकारियों में दहशत है। रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के अधिकारियों की निजी चैट लीक होने से इस बात का पता चला। दावा है कि निजी बातचीत सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि रूसी अधिकारी खौफ से भरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उन्हें भी युद्ध अपराध का आरोपी न बना दिया जाए। हालांकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट को पूरी तरह से नकार चुका है और साफ कर चुका है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 123 सदस्य देश भी पुतिन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में एनआईए ने 3 जगहों पर छापेमारी की। यह छापेमारी आतंकियों से सांठगांठ के मामले में की गई, क्योंकि वहां रहने वाले लोगों पर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में होने का आरोप लगा। एनआईए को शक है कि आरोपी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। जांच एजेंसी ने गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर छापे मारे। उधर काला सागर के ऊपर अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाने वाले रूसी पायलटों ने इस घटना की पूरी कहानी बताई। काला सागर के ऊपर 14 मार्च को पहली बार अमेरिका और रूस में सीधी टक्कर हुई थी और रूस के सुखोई विमानों ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह कर दिया था। अमेरिका का आरोप था कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में गश्त कर रहे उसके ड्रोन पर मिसाइलों से हमला कर उसे काला सागर में गिरा दिया, लेकिन रूस के सुखोई विमानों को उड़ाने वाले पायलटों ने इस आरोप से साफ इनकार कर दिया। रूस ने दावा किया कि अमेरिकी ड्रोन क्राइमिया की एयर स्पेस में दाखिल हुआ, जिसे रूस अपना हिस्सा मानता है, और उसे वहां से खदेड़ने के लिए ही रूस के 2 सुखोई विमानों को रवाना किया गया, जिन्होंने सीधे जाकर काला सागर के ऊपर मंडरा रहे अमेरिका के ड्रोन का रास्ता रोक दिया। हालांकि रूस का दावा है कि इस कार्रवाई के दौरान न तो उसने अमेरिकी ड्रोन पर कोई हमला किया और न ही टक्कर मारी, बल्कि उसने खुफिया जानकारी जुटाने के इरादे से क्राइमिया तक पहुंचे अमेरिकी ड्रोन के बहुत करीब तक अपना सुखोई विमान पहुंचा दिया, जिसने MQ-9 रीपर ड्रोन के करीब पहुंचकर हवा में ऊपर की तरफ उड़ान भरी। पायलट ने दावा किया कि उसे न तो ड्रोन पर हमले की इजाजत थी और न ही उसे टक्कर मारकर गिराने की, क्योंकि रूस को आशंका थी कि ये एक तरह का आत्मघाती ड्रोन भी हो सकता है। यानी अगर इससे रूस का सुखोई टकराता तो ये धमाके के साथ उसे भी बर्बाद कर सकता था। इसलिए सुखोई विमान को सिर्फ उसे डराकर खदेड़ने का आदेश दिया गया। हालांकि अमेरिका के एक पूर्व जनरल का दावा है कि भले ही रूस का इरादा ड्रोन को टक्कर मारने का न हो, पर उससे अनजाने में ये हो गया और ड्रोन समंदर में जा गिरा। अमेरिकी जनरल ने आरोप लगाया कि पायलट ने जब सुखोई को ऊपर की तरफ मोड़ा तो उसका पिछला हिस्सा अमेरिकी ड्रोन से टकराया और वो काला सागर में जा गिरा। हालांकि अमेरिका ये मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए उसने इस नुकसान के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए उससे इसकी भरपाई की मांग की है। इधर मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी MNS ने जिस मजार को अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगाया था उसे तोड़ दिया गया। मुंबई के माहिम इलाके में मौजूद यह मजार समुद्र के बीच बनाई गई थी, जिस पर MNS नेता राज ठाकरे ने एक दिन पहले आपत्ति जताई थी। दावा है कि इसी के बाद उस मजार की जांच की गई और गड़बड़ी पाए जाने पर उसे तोड़ने के आदेश दे दिया गया। वही समुद्री इलाका है माहिम का, जिस तरफ ये मजार जो है अवैध तरीके से बनाई गई थी। इस दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल भी तैनात नजर आया। वहीं इसे तोड़ने के लिए BMC ने 6 सदस्यों की एक स्पेशल टीम का गठन भी किया। बताया गया कि मजार तोड़ने की कार्रवाई में करीब 2 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान माहिम इलाके की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था। उधर अमेरिका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। अमेरिका के डेनवर में एक स्कूल में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें स्कूल के स्टाफ के 2 सदस्य घायल हो गए। आरोप है कि इस घटना को उन्हीं के स्कूल के एक छात्र ने अंजाम दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। पुलिस के मुताबिक छात्र ने स्टाफ के सदस्यों को उस वक्त अपना निशाना बनाया जब सेफ्टी प्लान के तहत सभी छात्रों की तलाशी ली जा रही थी।